Okay, good morning friends. We were taking morphology of flowering plant. Uh, Before these three videos has been produced. Now it is part 4, fourth video, and in this section flower part is continued. Before this we have explained up to A, B, C, D. The four parts of this flower. Now E, under E section, corolla. Now corolla petals. One single member of the corolla is petal. A group of petals is called corolla. Petals are usually brightly colored to attract insects for pollination. जो फूल का जो सबसे चमकदार पोर्शन जो आपको दिखाई पड़ता है हम लोग को पहले नजर में, दैट इज पेटल ऑफ कोरोला. उसी को लोग फ्लावर समझते हैं, लेकिन इसके तो चार पार्ट हैं जैसा आप लोग पहले देख चुके हैं. सेपल, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड कैलोसियम, फोर पार्ट्स. तो कोरोला it may be color, it is very brightful, colorful to attract the insects, and insects come for pollination helper. So shape of the corolla may be tubular, bell shaped, funnel shaped और wheel shaped, कुछ भी हो सकता है आकार उसका. Now is estivation corolla, the arrangement, the mode of arrangement of petals. Petals किस तरह से एक दूसरे से जुटे होते हैं, एक दूसरे से सटे होते हैं, या ओवरलैपिंग होता है, या कोई डेफिनिट पैटर्न है, उसको हम लोग एस्टिवेशन बोलते हैं. The mode of arrangement of petals is called estivation. पेटल्स में भी अगर पेटल्स सारे ज्वाइंट हैं तो पॉलीपेटल्स हो, पॉली में सेपरेट होंगे और गेमोपेटल्स में ज्वाइंट होंगे. पेटल्स सभी अगर एक दूसरे से जुटे होंगे तो गेमोपेटल्स होगा, और बिल्कुल सेपरेट होंगे तो पॉलीपेटल्स होगा. पॉली मींस अलग मीनिंग होता है. अब गेमोपेटल्स में एस्टिवेशन अगर जुटे हुए हैं तो क्या पैटर्न है, उसमें फोर type of estivation: valvate, twisted, imbricate and axillary. Valvate में just touches, one petal just touches the another, सिर्फ टच करता है, that is called valvate. इसमें एग्जांपल है कैलोट्रोपिस में. Then twisted, imbricate and axillary, ये तीनों में ओवरलैपिंग है और सिर्फ टच नहीं करता है, उसमें ओवरलैपिंग है. एक के अंदर दूसरा होगा या दूसरे के अंदर तीसरा है, या अंदर होगा या ऊपर होगा. तो दैट इज ओवरलैपिंग कंटिन्यूस. ओवरलैपिंग, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड बैक्सिलरी, तीनों में ओवरलैपिंग है. ट्विस्टेड में क्या सिंपल ओवरलैपिंग है, जैसे चाइना रोज गुड़हल में आप लोग अड़हुल फूल जो होता है उसमें देखते हैं. चाइना रोज, कॉटन एंड भिंडी में वो जस्ट ओवरलैप, जस्ट टच करता है. तो सिंपल टाइप ऑफ ओवरलैपिंग जो ट्विस्टेड बोलते हैं, ट्विस्ट. नेक्स्ट इज इम्ब्रिकेट. इम्ब्रिकेट में नो एनी डेफिनिट पैटर्न ऑफ ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग का कोई डेफिनिट पैटर्न नहीं है. ये एक जो है पेटल वो अंदर में होता है, फिर दूसरा पेटल बाहर हो सकता है, तीसरा पेटल भी बाहर हो सकता है. No any definite pattern, no definite pattern of overlapping, that is called imbricate. इसमें एग्जांपल है केसिया एंड गुलमोहर, इसमें इस तरह से होता है. Then next one is vexillary. Vexillary में भी ओवरलैपिंग है, यहाँ से वहाँ तक ओवरलैपिंग है, but this overlapping moves from largest to smallest. लार्जेस्ट जो पेटल है वहां से स्मॉल की तरफ ओवरलैपिंग मूव करता है. एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ, इस तरह से ये बना हुआ है. ये सबसे बड़ा पेटल है, उसके अंदर दो छोटा पेटल है और उसके अंदर दो छोटा है. तो ओवरलैपिंग जो है वो मूव कर रहा है फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर. ओवरलैपिंग फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट को मूव करता है. और इस तरह के अरेंजमेंट को वैक्सिलरी एस्टिवेशन बोलते हैं.
ये एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल है पी, मटर एंड बीन। और ये जो 5 होंगे, इसमें टोटल 5 पेटल्स होंगे। तो उसमें सबसे जो बड़ा वाला है उसको, उसका नाम स्टैंडर्ड बोला जाता है। एंड उसके अंदर जो 2 छोटे हैं उसको विंग बोलते हैं। एंड सबसे अंदर जो होगा 2 वो कील होगा। द स्मॉलेस्ट वन इज कील। स्टैंडर्ड, विंग एंड कील, ये सभी मिलके 5 होंगे टोटल। तो ये था एस्टिमेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अंडर दिस फ्लावर इज एफ, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम आप लोग जानते हैं, स्टेमेन। वन मेंबर इज स्टेमेन, ए ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड एंड्रोसियम। सिंगल इज स्टेमेन। ये भी उसी तरह फिर यूनाइटेड हो सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं। जो सेपरेट होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, उसको पॉलीएंड्रस बोलेंगे। पॉली, पॉली मीन्स होता है बहुत सारे, यहाँ पर पॉली का है फ्री। ऐसे पॉली का मतलब होता है बहुत सारे हैं, मतलब फ्री है, तभी तो बहुत सारे नजर आएंगे, इसलिए पॉलीएंड्रस। पॉली वर्ड जहां पे लग रहा है, पॉलीएंड्रस बिल्कुल फ्री होंगे। और अगर वो किसी से सटे हुए हैं, कोई यूनाइटेड है, तब फिर उनको जो है गैमोएंड्रस बोलेंगे। अगर ये सेपल्स, ये जो पेटल्स हैं, वो अगर यूनाइटेड है तो वो गैमोएंड्रस, सॉरी एंड्रोसियम जो है, ये स्टेमेन अगर है तो उसको गैमोएंड्रस बोलेंगे। तो एक ये भी हो सकता है यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स ऑफ द फ्लावर। ये स्टेमेन जो है दूसरे मेंबर्स के साथ भी जुड़े होते हैं, जैसे पेटल के साथ जुड़ गए तो उसको इपीपेटलस बोलेंगे। एग्जांपल इज ब्रिंजल। दूसरा होता है पेरियन। अगर पेरियन के साथ वो जुड़ गया अगर स्टेमेन, तो उसको इपीफाइलस बोलेंगे। पेरियन आपको याद होगा। इनडिस्टिंक्ट कैलिक्स एंड कोरोला, जो डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वो कैलिक्स बोले या कोरोला बोले, तो उसको पेरियन बोलते हैं। तो इपीफाइलस, पेरियन एग्जांपल लीजिए। तो ये हो गया स्टेमेन यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स ऑफ द फ्लावर। और सेम अपने स्टेमेन के साथ भी होता है, तो जैसा बताए पॉलीएंड्रस एंड गैमोएंड्रस। अब इसमें भी है यूनाइटेड है गैमोएंड्रस में, तो क्या वो ग्रुप बनाए हुए हैं, सिंगल ग्रुप है या डबल ग्रुप है या 3 ग्रुप है, तो उसको उसी तरह से ग्रुप को एडल्फस बोलते हैं। एडल्फस जो है वर्ड है बंडल या ग्रुप। तो अगर एक बंडल में है तो मोनोएडल्फस है, और अगर मिलके 2 बंडल बनाए हुए हैं बांट करके तो डाइएडल्फस है, जैसा मटर में होता है। सिंगल मोनोएडल्फस में चाइना रोज में होता है, एंड पॉलीएडल्फस में साइट्रस, नींबू, लेमन वगैरह में ये होता है। तो यहाँ 3 टर्म है, ये इसको गौर से ध्यान देना है। पॉलीएंड्रस मींस स्टेमेन जो है फ्री है, वो अलग अलग है। गैमोएंड्रस में वो जुटे हुए हैं और ग्रुप बना रहे हैं। और गैमोएंड्रस के अंदर ये आया मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस एंड पॉलीएडल्फस। पॉलीएडल्फस में ग्रुप इसका अलग है, लेकिन ये गैमोएंड्रस में ही है। और पॉलीएंड्रस में फ्री है। इस तीनों टर्म जो है इसको समझना होगा, उसको याद रखना होगा, ठीक है। नाउ स्टेमिनोड, व्हाट इज स्टेमिनोड? जब स्टेमिन स्टेराइल होते हैं तो उसको स्टेमिनोड बोला जाता है। किसी किसी केस में ऐसा होता है, स्टेमिन बिकम्स स्टेराइल, देन इट इज कॉल्ड स्टेमिनोड। नहीं, ऐसा भी होता है कि डिफरेंट फिलामेंट लेंथ होगा। आप जानते होंगे कि स्टेमिन का 2 पार्ट है, फिलामेंट एंड एंड। फिलामेंट का जो है एक ही फ्लावर में डिफरेंट लेंथ होता है, ऐसा भी मिला गया है, पाया गया है। डिफरेंट फिलामेंट लेंथ इन सेम फ्लावर। एग्जांपल इज मस्टर्ड एंड साल्विया। मस्टर्ड सरसों में और इसमें है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अंडर दिस फ्लावर इज जी, सीरियल नंबर जी, गायनोसियम। गायनोसियम is the female reproductive part of a flower is called gynoecium। ये आप जानते होंगे। इसके 3 पार्ट होते हैं। उसी तरह गायनोसियम का सिंगल जो हुआ, कार्पेल हुआ।
कार्पेल का 3 पार्ट है, ओवरी, स्टाइलन, स्टिग्मा। ओवरी, स्टाइलन, स्टिग्मा, ये गैनोसियम मेड अप ऑफ one or more carpels. Stigma is the receptive surface for pollen grains. Ovary, style and then stigma. स्टिग्मा पर जो है पॉलन ग्रेन वहां आकर के सटते हैं, उसमें चिपक जाते हैं, वहां म्यूकस होता है इस तरह का, इसलिए उसको रिसेप्टिव सरफेस, रिसीव करने वाला सरफेस है, दैट इज कॉल्ड रिसेप्टिव सरफेस। इसलिए गायनोसियम का जो है कार्पेल का स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव सरफेस। देन नेक्स्ट इज ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल। ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल होंगे अटैच टू ए प्लेसेंटा, किसी चीज से वो जुड़े होंगे। ओवरी के अंदर ओव्यूल होंगे तो कहीं तो कोई कनेक्शन होगा ना, दैट कनेक्शन इज नोन एज प्लेसेंटा। हम लोगों में, ह्यूमन में भी उसी तरह प्लेसेंटा ही बोलते हैं, जिसको नाभि, बच्चे के बर्थ के बाद उसको काट कर हटाते हैं तो दैट इज वो नाभि के रूप में हम लोग के पास वो उसका जो अंश रह जाता है, तो वहाँ प्लेसेंटा ही बोलते हैं। और उसका वही सेम फंक्शन है, न्यूट्रिशन, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन टू द फीटस, ह्यूमन में होता है। और यहाँ पर ओव्यूल को, उसको फूड मटेरियल कहाँ से मिलेगा, वही प्लेसेंटा देता है। तो इसमें एपोकार्पस उसी तरह हुआ, वो कार्पेल जो है एक दूसरे से, अगर एक से ज्यादा है तो एक दूसरे से जुड़े होंगे या अलग अलग हो सकते हैं। तो पहले हम लोग का वर्ड आया था अभी तक में पॉली एंड गैमो, नाउ डिफरेंट टर्म यहाँ पर आया है। गैनेशियम के लिए हुआ एपोकार्पस, एपो मीन्स सेपरेट, एंड सिंकार्पस, सिंकार्पस मीन्स फ्यूज। सेपरेट जो है एपोकार्पस, सिंकार्पस, सिन जहां पर भी वर्ड रहेगा प्रीफिक्स है, उसका मतलब होता है फ्यूज, जैसे सिंथेसिस, कुछ चीज का जुड़ना हुआ, सिनगैमी, इस तरह से जहां पे भी वर्ड आएगा उसका मतलब है एसोसिएशन, वहां पर जोड़ना है। सिंकार्पस मीन्स ये फ्यूज, एक दूसरे में फ्यूज होंगे कार्पेल। तो एग्जांपल इज टोमेटो एंड मस्टर्ड, उसमें वो फ्यूज होंगे। एक से ज्यादा कार्पेल होंगे सिनकार्पस, उसमें फ्यूज होंगे। नेक्स्ट इज प्लेसेंटेशन, अभी जैसे बताया था कि प्लेसेंटा, ओवरी के अंदर ओव्यूल होंगे, ओव्यूल एक से ज्यादा है या एक है तो किस पैटर्न पर वो ओवरी से जुड़े हुए हैं उसको प्लेसेंटेशन बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ दैट प्लेसेंटा, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ओव्यूल जो है ओवरी के अंदर किस पैटर्न में, किस फैशन में जुड़ा हुआ है, उस अरेंजमेंट को या उस फैशन को, उस स्टाइल को प्लेसेंटेशन बोलते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। ये देखिए प्लेसेंटेशन, वन इज मार्जिनल, नेक्स्ट इज पैराइटल एंड एक्सियल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। इसमें सबसे पहले मार्जिनल, ये मटर में होता है, आप लोग देखते होंगे मटर का जो फल जो लाते हैं मटर, उसमें फल जो है देखिए इस तरह का अरेंजमेंट होता है। ये नीचे वेंट्रल सरफेस में वहां पर लगता है जैसे सिलाई किया हुआ है, मशीन से जैसे सिलाई करते हैं, टाका लगा हुआ वो होता है, दैट इज कॉल्ड सूचर। सूचर मींस सिलाई करना, तो वेंट्रल सूचर बोलते हैं क्योंकि वेंट्रल साइड में होगा। मटर को आप ऐसे खड़ा रखिएगा, नीचे साइड में जो है मटर का जो छीमी जिससे निकालते हैं उसको नीचे साइड में वो सिलाई किया हुआ होता है, दोनों पार्ट, उसको रिज, वेंट्रल सूचर और रिज बोलेंगे। उसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और उसमें ओव्यूल यानी कि मटर का दाना जो है छीमी वो लगा रहता है, और वो किस पैटर्न में लगा रहता है उसको अगर ठीक से खोलिएगा तो 2 पार्ट में हो जाएगा। एक 2 कतार होता है, एक कुछ आधे मटर इधर चले जाएंगे और दूसरे मटर के दाने दूसरे साइड हो जाएंगे। तो ये रिच अलोंग दी, ये है क्या, दी forms a ridge, placenta forms a ridge along the ventral suture of the ovary of the ovule are borne on the ridges forming 2 rows, 2 कतार बनाते हैं, लेकिन जब उसको सटा देंगे तो एक ही नजर आएगा। नेक्स्ट इज पैराइटल,
पैरेटल में ऑन द वॉल ऑफ द ओवरी, ओव्यूल है, वॉल में भी इनर और आउटर, कोई भी हो सकता है, अंदर के वाल में भी है। यहाँ जो फोटो डायग्राम दिखाया गया है इसमें अंदर के वाल में है, ये बाहर के वाल में भी हो सकता है, दो वाल है, डबल वाल होगा, तो ये ओवरी में कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल इज मस्टर्ड एंड आर्जीमोन, द ओव्यूल्स डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट ऑफ द ओवरी। ये सिंपल याद रखने के लिए, ऑन द वॉल ऑफ ओवरी, अदर इनर और आउटर। नेक्स्ट इज, इसमें लेटर स्टेज में फॉल सेक्टर डेवलप करता है, लास्ट स्टेज में। देन थर्ड इज एक्सियल, एक्सियल ऑन द एक्सिस, इसके ओवरी के एक्सिस पर, ऑन द एक्सिस जो है ओव्यूल डेवलप होते हैं, अरेंज होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्सियल। एग्जांपल लेमन, टोमेटो, चाइना रोज। और ये बीच बीच में ये पार्टीशन होता है, लोक्यूल या चैम्बर या रूम जैसा होता है, इसमें 3 दिखलाया हुआ है, 1 2 3, 3 लोक्यूल है, और लोक्यूल को जो अलग करता है दैट इज कॉल्ड सेक्टर। तो ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू प्लेसेंटा इन ए मल्टीलोक्यूलर ओवरी, मल्टीलोक्यूलर, कई उसमें ये होते हैं। इसको आप देख सकते हैं, जैसे घर में टोमेटो या लेमन, इसको आप काटिएगा ट्रांसवर्स सेक्शन जैसा ये है, इसको ये देखिए इस तरह से है, इस तरह से देख रहे हैं, ये इसमें कितने चैम्बर बने हुए हैं देख लीजिए, लोक्यूल है, ये सब एक एक लोक्यूल है, और ये जो सीड जो है ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ एक्सिस में, ये बाहर निकल गया है लेकिन एक्सिस में ही होता है, ये भी आप देखिए एक्सिस में ही है। तो ये रहा, ये बात एक्सियल। तो ये तो डेली हम लोग जो है लेमन, ये है टमाटर है, उसमें भी आप खाते हैं, देखते होंगे बीच में चैम्बर होता है, लोक्यूल होता है, तो एक्सिस में होते हैं। सेकंड फ्री सेंटर, फ्री सेंटर में भी एक्सिस में ही ओव्यूल जुटे होते हैं, एक्सिस अराउंड द एक्सिस है, लेकिन बट देयर इज नो एनी पार्टीशन वॉल, नो लोक्यूल, नो चैम्बर, ये फ्री है, दैट इसलिए इसको फ्री सेंटर बोलते हैं। सेंटर में ही है, एक्सिस में ही है, एक्सिस में ही है, लेकिन बट इट इज फ्री, इसलिए इसको फ्री सेंटर बोलते हैं। एग्जांपल इज डायंथस एंड प्रिमरोज, प्रिमरोज एंड डायंथस, इसमें नो सेप्टा, ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस। अब सेप्टा के बारे में आप देख लीजिए, फ्री सेंट्रल में नो सेप्टा, एक्सियल में सेप्टा होगा, और पैराइटल में फॉल्स सेप्टा होगा, लेटर स्टेज में डेवलप करता है। देन लास्ट वन इज बेसल, बेसल में बेस, प्लेसेंटा जो है ओवरी के बेस से जुड़ा हुआ रहेगा, ये देखिए ओव्यूल जो है ओवरी से जुड़ा हुआ है, इसमें कनेक्शन है कहीं पर, वो क्लियर यहाँ नहीं है, फोटो में क्लियर नहीं है, वो दूसरे साइड में है, इसमें जुड़ा हुआ होगा। एग्जांपल इज मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, develops at the base of ovary. Placenta develops at the base of ovary. So now we have covered this part 4, the flower. So next will be the fruit and seed. Next video, it means fifth video, will be the fruit and the seed. Just I am going to summarize the things which I have covered under this flower. Number 1, topic was corolla, under which we have developed, we have discussed the estimation of the petals. There are 4 types of estimation: valvate, twisted, imbricate and maxillary. Maxillary में हमने बताया था, इसमें जो अरेंजमेंट होता है ओवरलैपिंग, मूव फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, उसका जो अरेंजमेंट है उसको स्टैंडर्ड, विंग्स एंड कील बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बाय एंड्रोसियम, इसमें बताया था हम लोगों ने, वो अगर ज्वाइंट होंगे विद अदर मेंबर्स, तो जैसे एपिपेटलस एंड एपिफेलस, उसके बाद अपने मेंबर्स के साथ स्टेमेन के साथ जुटे होंगे तो उसको गैमोएंड्रस बोलेंगे। गैमोएंड्रस के अंदर
एडल्फस होगा, कितने ग्रुप में है, मोनोएडल्फस, डायएडल्फस एंड पॉलीएडल्फस। नेक्स्ट वाज गैनोसियम। गैनोसियम में कार्पेल के बारे में हम लोग पढ़े, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। जब एक से ज्यादा कार्पेल होंगे तो यहाँ पर न्यू वर्ड आया एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। सेपरेट है तो एपोकार्पस, एंड जो अगर दो जुटे हुए हैं तो सिनकार्पस होंगे। और ओवरी से हमेशा फ्रूट बनेगा और ओव्यूल से सीड बनेगा, इसको हमेशा ख्याल रखना है। ओवरी से फ्रूट बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड ओव्यूल से सीड बनेगा। प्लेसेंटेशन के बारे में बताए थे कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। 5 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन है। मार्जिनल, मटर में हम लोग डेली देखते हैं। पैरेटल मस्टर्ड में होगा, एक्सियल लेमन में, नींबू में, टमाटर में एंड कैनावेल में होगा। देन फ्री सेंट्रल, उसमें फ्री रहेगा, सेंट्रल एक्सिस में होगा लेकिन फ्री होगा। एंड लास्ट वन इज बेसल, उसमें वन सिंगल, उसमें सिंगल ओव्यूल होगा और बेस से जुटा होगा, ओवरी के बेस से नीचे साइड से जुटा होगा, टॉप से भी जुट निकल सकता है प्लेसेंटा, तो बेस पोर्शन से होगा। तो नाउ दिस टॉपिक इज ओवर। Thank you all, and again we will meet on the fourth video. We will discuss the fruit and the seed, and that will be last of this morphology chapter. Okay, thank you all. अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम अपलोड करेंगे वीडियो तो आपको इमीडिएटली इंफॉर्मेशन मिलता है। थैंक यू ऑल।